आज एक बार फिर से हम यहाँ पर मैप स्टडी को लेकर आए हैं और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जानकारियां हैं उसको मैप के थ्रू पढ़ेंगे। मैप आप सभी के पास आई होप इस वीडियो तक आ गया होगा, आप लोगों ने मैप ले लिया होगा और अभी तक अगर नहीं लिया है तो प्लीज़ मैप पहले ले लीजिए, क्योंकि ये जो जानकारियां हैं मैंने पहले भी कहा है मैप के थ्रू जब आप पढ़ोगे तो बहुत इसको हेल्पफुल होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ जाएंगी और आपको स्टडी के दौरान भी आप मैप के थ्रू कभी भी इसे रिविजन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी तक मैप नहीं है तो जरूर ले लीजिए, जिनके पास है तो आज यहाँ पर वीडियो को देखते समय आज हम जो भी चीजें पढ़ने जा रहे हैं उसको अपने मैप में बनाते भी चलेंगे। ठीक है, जिसे आप बनाते चलेंगे और क्या करना है, तलाश फिनिश होने के बाद इसको जहां भी आप स्टडी कर रहे हैं वहां पर आसपास से लगा लीजिए, ताकि वहां पे जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आपके सामने हो, 2 मिनट दीजिए और रिवीजन करिए। आई होप सो आप यहाँ पे समझ आए। हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ ताकि अगर कोई नया भी देख रहा है तो आप इसको सही तरीके से उपयोग करें। इस वीडियो का किस तरीके से आपको उपयोग करना है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने 3 टॉपिक्स को लेकर, जैसा हम हर वीडियो में करते हैं। हर एक वीडियो में हम 3 अलग अलग टॉपिक्स को लेकर आते हैं और आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झीलें और ताल हैं उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन कितनी झीलें हैं, कहाँ है और किस किस क्षेत्र में आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो देखिए उत्तर प्रदेश की एक झील है, आपको स्टार्ट करते हैं आपको सबसे उत्तरी क्षेत्रों की ओर से। तो यहाँ पर देखिए शुक्रताल है, किस जिले में आता है, मुजफ्फरनगर में। किस क्षेत्र में आता है, मुजफ्फरनगर में। कौन सा, शुक्रताल आता है। शुक्रताल के बाद अगर हम यहाँ पर चले, इसके बाद आप नीचे की ओर जाइए तो यहाँ पे मथुरा में आपको कौन कौन सी मिल जाती हैं। मथुरा में आपको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं तो यहाँ पर नोह झील है, मानसी, गंगा कुंडताल है, राधा व श्याम झील है। तो 3 है। कौन कौन सी हैं, 3 है, ध्यान रखना है। पहला नोह झील है, नोह झील है, दूसरा मानसी गंगा कुंडताल है और तीसरा राधा व श्याम झील है। तो राधा श्याम मथुरा नाम ही है तो वहां पे राधा श्याम जैसी चीजें होना आम बात है। बहुत आसानी से आप इसे कोरिलेट भी कर सकते हैं कि राधा श्याम कहाँ होगा, तो किस राधा श्याम का नाम कहाँ से है, मथुरा वृंदावन जैसी चीजों से ऑटोमेटिक रिलेट करता है, तो याद भी रहेगा। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना है। 3 आपकी मथुरा में है। इसके बाद देखिए आगरा इसी सटा हुआ एक जिला है और यहाँ पर भी आपको एक झील आपको पाई जाती है जिसका नाम है कीठम झील, जो कि सुर सरोवर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। सुर सरोवर या कीठम झील ये आपको कहाँ मिल जाएगी, ये आपको आगरा में आपको यहाँ पर इसकी अवस्थिति आपको मिलती है। चलिए अब और आते हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा सा और नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दक्षिण साइड की कुछ आपको जो एरिया है आपका यूपी का, जिसमें आपका उन्नाव है और कानपुर नगर है। तो उन्नाव में देखिए कौन सी झील आपको आती है, कुंद्रा समुंदर। ठीक है, कुंद्रा समुंदर ताल जो आपको यहाँ पर है उन्नाव नगर में देखने को मिलेगा। मोती झील जो है वो आपको कानपुर नगर में मिलती है। कहाँ मिलती है ये देखते चलिए, कानपुर नगर यहाँ पे कोरिलेट कर रही है। मोती झील कहाँ बनाना है, तुरंत मैप में खींचिए, मैप में खींचिए, कहाँ से मिलान करनी है, एक एरो खींचिए, यहाँ पर मोती झील यहाँ पर आपको रखनी है। मोती झील कहाँ पे है, कानपुर नगर में। झांसी में देखिए, झांसी में भी आपको 2 लिखनी है। झांसी में यहाँ पर देखिए झांसी का ये जिला आपको है, सबसे नीचे जाइए दक्षिण में आपको एरिया में ललितपुर के जस्ट ऊपर वाला एरिया है। ठीक है, झांसी में कौन सी है, तो यहाँ पर बरुआ सागर और लक्ष्मीताल, 2 नाम लिखने हैं। बरुआ सागर और लक्ष्मीताल ये कहां आपको है, झांसी में है। झांसी में आपको 2 नाम लिख लिया, 2 नाम लिखने हैं, बरुआ सागर और लक्ष्मीताल। एरो बना के आप इसे लिख सकते हैं। झांसी के झांसी से सटा हुआ जिला है। यहाँ पर देखिए झांसी जस्ट बगल में आपको सबसे नीचे आपको मिल जाएगा महोबा मिल गया, जो सबसे नीचे वाला जिला है। नाम नहीं लिखा है तो नाम भी जरूर लिखना है। जिले का नाम आपका महोबा है और महोबा से एक एरो यहाँ पे नीचे की ओर लाइए और 2 नाम लिखिए। 2 नाम कौन से लिखने हैं, पहला नाम लिखिए बेला सागर झील। कौन सी है, बेला सागर झील। और दूसरा है कौन सा है, मदन सागर। ये दोनों कहां स्थित है, तो महोबा में स्थित है। बेला सागर झील और मदन सागर दोनों आपको महोबा में स्थित मिल जाएंगी। अब चलिए थोड़ा सा और साइड में आइए, बांदा है। बांदा के जस्ट ऊपर एक जिला आपको मिल जाएगा। बांदा के जस्ट ऊपर आपको जो जिला मिल रहा है उसका नाम है फतेहपुर। फतेहपुर में यहाँ पे मुराय ताल है। कौन सा है, मुराय ताल आपको फतेहपुर में मिल जाएगा। लिख लिया, फतेहपुर कहाँ है आपको, जस्ट महोबा से पहले साइड में आइए और साइड में जो बांदा है ये आपका बांदा जिला, इससे जस्ट ऊपर। अगर देखिए नाम वाला अगर जिला है तो अच्छी बात, अगर नाम वाला जिला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड नहीं है, तो पहले ये वाला मैप ले लीजिएगा, चीजें थोड़ी आसान रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का मैप जरूर लीजिएगा और यहाँ पर आपको फतेहपुर लिख लेना है। फतेहपुर में आपको कौन सा, मुराय ताल। चलिए अब आते हैं इधर, आपको थोड़ा सा पूर्वी साइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 जिले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फतेहपुर से लगती हुई छोटी सी एक सीमा जिसे हम प्रतापगढ़ कहते हैं, प्रतापगढ़ में जो आपको जाना है। और प्रतापगढ़ में देखिए यहाँ पर आपको है बेती झील है। कौन सा है, बेती झील आपको कहां पड़ती है, प्रतापगढ़ में पड़ती है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए वाराणसी है और मिर्जापुर है, जो आप सबसे लास्ट में चले आइए। पहले यहाँ पे सोनभद्र है, सोनभद्र में आपको गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये कृत्रिम झील है, इसको ध्यान रखिएगा। सोनभद्र में यूपी संबंधित एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील आपको कहाँ है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील आपको इसमें देखने को मिल जाएगी।
इससे आप थोड़ा सा आप ऊपर जाइए तो मिर्जापुर मिलेगा। मिर्जापुर में देखा था हमने टांडा दरी ताल और सिरसी जलाशय दिया, दरार गर्त भी इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आपको मिल जाएंगी मिर्जापुर में, टांडा दरी ताल, नाम लिखिए, टांडा दरी ताल एवं सिरसी जलाशय, ये दरार गर्त आपको कहां मिल जाएंगी, ये दोनों ही चीजें आपको मिर्जापुर के जिले में आपको मिल जाएंगी। चलिए मिर्जापुर से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, मिर्जापुर से ऊपर आइए, यहाँ पे है वाराणसी। वाराणसी आ गए, छोटा सा जिला है, देख लीजिए यहाँ पे है आपको वाराणसी है, इसके आसपास आपका जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से यहाँ पर इसकी सीमाएं लग रही हैं। वाराणसी से थोड़ा सा बाहर एक एरो निकालिए और यहाँ पे लिखिए औंधी ताल। कौन सा है वाराणसी में, औंधी ताल यहाँ पर है, आपको वाराणसी मिल जाएगा औंधी ताल, इसको यहाँ पर अपने मैप में बना लेना है। इसके बाद देखिए औंधी ताल हो गया आपका वाराणसी में, थोड़ा सा हम और आगे निकलेंगे, सबसे लास्ट में देखिए बलिया जिला यहाँ पे आएगा, सबसे बाहर का निकला हुआ एक जिला है जो सबसे, अगर हम देखें उत्तर की सॉरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे लास्ट के जो एरिया एक्सटेंडेड एरिया है वो आपका बलिया जिला है। तो बलिया जिला में एक आपका है सुरहा ताल, कौन सा है, सुरहा ताल आपको बलिया में मिल जाएगा। तो बलिया यहाँ पे जिला है और इसमें आपको लगाना है सुरहा ताल, आपको बलिया में लगा लेना है। इसके बाद देखिए एक और है यहाँ पर, फिर थोड़ा सा ऊपर आना है, फिर सबसे आपको इसी रास्ते को पकड़ते हुए बलिया, फिर मऊ, आजमगढ़ से होते हुए आप सहारनपुर पहुंच जाएंगे और सॉरी सुल्तानपुर पहुंच जाएंगे। सुल्तानपुर में राजा का बांध यहाँ पर है, ठीक है, राजा का बांध कहाँ है, सुल्तानपुर में है। तो सुल्तानपुर आप पहुंच गए, सुल्तानपुर में लगाइए तुरंत, यहाँ सुल्तानपुर नाम लिखना है, अगर लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है, नहीं लिखा हो तो सुल्तानपुर नाम लिखना हो, सुल्तानपुर से एक एरो निकालिए और लगाइए, वहां पे नाम लिख लीजिए राजा का बांध, ठीक है, राजा का बांध आपने लिख लिया। चलिए अब ऊपर की साइड चलते हैं थोड़ा सा, राजा के बांध से फिर आप ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए गोरखपुर एक जिला आएगा, ठीक है, ये देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और आपका संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ से यहाँ पर आपकी इसकी सीमाएं लगती हैं। तो गोरखपुर के बारे में अगर हम बात करें तो गोरखपुर को देखा जाए तो ये आपका रामगढ़ ताल है, कौन सा है, गोरखपुर में रामगढ़ ताल आपको मिल जाएगा गोरखपुर में, तो गोरखपुर में आपको कौन सा ताल है, रामगढ़ ताल, इसे लिख लिया। इसके बाद देखिए संत कबीर नगर, इसी से सटा हुआ इलाका है, जिला यहाँ पर है संत कबीर नगर है। संत कबीर नगर में जो झील है आपकी बखीरा झील, कौन सी है, नाम लिखिए बखीरा झील, बखीरा झील आपका है संत कबीर नगर में, ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और साइड में आइए तो यहाँ पे अयोध्या में आ जाइए और अयोध्या में है दरवान झील, कौन सी है, दरवान झील आपको कहाँ पड़ रही है, अयोध्या में है। अयोध्या देखिए यहाँ पे आपको है, इसके आसपास के जिले भी अगर एक बार देख लें कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं तो बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, अंबेडकर नगर है, बस्ती है और गोंडा, ये सारे जो जिले हैं आपको अयोध्या से के आसपास यहाँ पर इसके सीमाएं साझा करते हैं। और जो झील आपको यहाँ पर है दरवान झील आपको कहाँ पड़ती है, अयोध्या में। चलिए अगले पे आते हैं, लखनऊ आ जाइए। लखनऊ में देखिए यहाँ पे है करेला झील, कौन सी है, करेला झील आपको लखनऊ में पड़ती है। करेला वैसे खाने में बहुत तीखा मतलब कि कड़वा होता है, बेसिकली बहुत सारे लोग पसंद भी नहीं होता है करेले, कुछ लोग जूस भी, आप दवाइयां का तबियत खराब हो गई तो करेले का जूस भी पिला दिया जाता है, तो इत्यादि चीजें। तो करेला जो झील है वो आपको कहाँ पड़ती है, लखनऊ में पड़ रही है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा और कुछ जो जिले यहाँ पर हैं, कन्नौज को आप देख सकते हैं, ठीक है, कन्नौज देखिए, कन्नौज से एक झील आप यहाँ पे एरो एक निकालनी है और इसे यहाँ पे लिखना है देवरिया ताल, कौन सा लिखना है, देवरिया ताल आपको यहाँ पे कन्नौज पे लिखना है। तो ये हो गया, ठीक है, कन्नौज में लगाना है, केरो यहाँ पे निकालिए और यहाँ पे लिखिए आपको देवरिया ताल। इसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर आप कन्नौज से होते हुए फर्रुखाबाद आइए, फर्रुखाबाद से आप शाहजहांपुर पहुंच जाते हैं। शाहजहांपुर आप जहां पहुंचेंगे, शाहजहांपुर में आपको लगाना है एक बड़ा ताल, गोखुर, कौन सा, बड़ा ताल, या इसको हम गोखुर कहते हैं। यहाँ ये कहां पड़ता है, बड़ा ताल या गोखुर ताल आपको शाहजहांपुर में पड़ता है। कहां पड़ रहा है, शाहजहांपुर में बड़ा ताल या गोखुर पड़ेगा। शाहजहांपुर से लगते हुए एक सीमा है पीलीभीत जिले की, पीलीभीत जिले के देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिल रहा है पीलीभीत, देखिए यहाँ पे फुलहर झील है, ठीक है, कौन सा है, फुलहर झील आपको किससे पड़ रही है, पीलीभीत। पीलीभीत जो होती है नेपाल से आपकी सीमा भी साझा करती है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए पीलीभीत है, फुलहर झील आपको पीलीभीत में पड़ेगी। पीलीभीत से अब साइड में आना है, बरेली, बरेली लगता हुआ इसका जिला है, बरेली आना है और बरेली में देखिए यहाँ पे लिखना है लिलौर झील, कौन सी है, लिलौर झील कहां पड़ रही है आपकी, बरेली में यहाँ पे पड़ती है लिलौर झील, आपको यहाँ पर लिलौर झील को आपको लगानी है यहाँ पे बरेली में। इसके बाद देखिए अगली है बरेली से लगता हुआ अगला जो जिला है आपको रामपुर, थोड़ा सा उत्तर की ओर बढ़ते चले जाना है। अब रामपुर में देखिए तो रामपुर में आपको आ गया गौर झील, कौन सा है, गौर झील यहाँ पर है आपको रामपुर में ये पड़ता है, इसको आप लगा लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर लास्ट आपने गौर झील यहाँ पे लगा लेंगे रामपुर में, और इस तरीके से सारे के सारे आपके ताल और झीलें हमने यहाँ पर देख ली जो यूपी में आपको पड़ती हैं, और इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरे जिले का यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। तो यूपी में जो पाए जाने वाले टोटल आपको जिले, झीलें व ताल हैं वो आप यहाँ पर एक मैप के थ्रू इसमें आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए
शुक्रताल हो गया, यहाँ पे मथुरा में 3 हो गए आपके, उसके बाद आगरा में 1 हो गया। इसके अलावा कई सारे जिलों में जैसे उन्नाव हो गया, कानपुर नगर हो गया, झांसी में 1-1 हो गए, झांसी बेसिकली 2 आपके हो गए, महोबा में 2 हो गए, फतेहपुर में 1 हो गया। यहाँ पर देखिए सोनभद्र में 1 है, मिर्जापुर में 2 हैं, वाराणसी में 1 हो गया, बलिया में 1 हो गया, मिलान कर लीजिएगा। प्रतापगढ़ में 1 है, सहारनपुर में 1 है, और गोरखपुर में रामगढ़, संत कबीर में बखीरा झील, अयोध्या में दरवान झील, लखनऊ में करेला झील, और इसके अलावा देवरिया ताल कन्नौज में है, बड़ा ताल शाहजहांपुर में फुलहर झील, पीलीभीत बरेली में लिलौर झील, और गौर झील आपका पड़ गया रामपुर में। तो इस तरीके से हमने पहले टॉपिक एक कवर कर लिया, कौन सा, रामपुर सॉरी झीलें और ताल, यूपी से रिलेटेड झीलें और ताल को देख लिया। चलिए दूसरा टॉपिक लेते हैं, ये फिनिश हो गया। अब दूसरा मैप निकालना है, और दूसरे मैप में हमें एक और चीज को पढ़ना है। अब दूसरे मैप में देखिए हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्य विहार हमने पढ़ने हैं, ठीक है। कितने पक्षी विहार हैं यूपी में, हमें भारत का नहीं पढ़ना है, यूपी का पढ़ना है। तो यूपी में कितने पक्षी विहार हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कितने पक्षी विहार यूपी में हैं। स्टार्ट करते हैं आपके यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र से, पश्चिमी यूपी को लेकर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अलीगढ़ का जिला आएगा, अलीगढ़ सबसे लास्ट में आपको लगाना है। ये आपको सहारनपुर से होते हुए निकालिए, ठीक है। अगर आपको मैप में नहीं पता है तो आना है, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़। अलीगढ़ आप पहुंच जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर से यहाँ पर सीमा साझा कर रहा है अलीगढ़, और अलीगढ़ से एक एरो निकालना है और लिखना है शेखा पक्षी विहार। शेखा पक्षी विहार कहाँ पड़ रहा है, अलीगढ़ में पड़ेगा शेखा पक्षी विहार। चलिए पहला हो गया, शेखा पक्षी विहार कहाँ है, अलीगढ़ में। दूसरा लिखिए, दूसरा यहाँ पे देखिए अलीगढ़ से फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे मथुरा पड़ेगा, और मथुरा से नीचे आपको यहाँ पे आगरा है। आगरा में लिखना है आपको सूर सरोवर पक्षी विहार। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है, आगरा में है। आगरा में सूर सरोवर पक्षी विहार आपको पड़ेगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आगरा से होते हुए आप थोड़ा सा आगे आएंगे, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, उसके बाद आपको कानपुर नगर, और उसके ऊपर यहाँ पे उन्नाव पड़ेगा। उन्नाव फेमस है आपका शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार काफी फेमस है, तो यहाँ पर नवाबगंज पक्षी विहार या शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी इसे कहा जाने लगा है। तो उन्नाव ये आपको पड़ता है, तो ये दोनों ही नाम है, इनको दोनों ही लिख लीजिएगा, शहीद चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज पक्षी विहार। ये आपको कहाँ पड़ता है, उन्नाव में पड़ता है। इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है वो लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज में है, और दूसरा सबसे छोटा जो पक्षी विहार है शेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में, ठीक है। सबसे छोटा यहाँ पे अलीगढ़ में ये वाला है, शेखा पक्षी विहार है, और सबसे जो बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज में है। ये है कन्नौज, और ये देखिए आपका लाख बहोशी पक्षी विहार है, ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रायबरेली आते हैं। अब रायबरेली में देखिए आपको रायबरेली का ये जिला है। रायबरेली में यहाँ पर आप देख सकते हैं, रायबरेली से आप सीधा आ जाइए तो समसपुर पक्षी विहार है। कहाँ पड़ता है, रायबरेली में। रायबरेली में आपको समसपुर पक्षी विहार है। प्रतापगढ़ में आइए, प्रतापगढ़ में कौन सा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। रायबरेली और प्रतापगढ़ दोनों ही जिले आपस में एक दूसरे की सीमा देखिए साझा भी करते हैं, दोनों ही पास पास हैं। तो समसपुर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, समसपुर आपका रायबरेली में है, डॉक्टर भीमराव पक्षी विहार आपका प्रतापगढ़ में। नोट डाउन हो गया, रायबरेली प्रतापगढ़ में एक एक पक्षी विहार हो गए। आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा आएंगे और साइड डाउन फिर से बलिया पहुंच जाइए। बलिया पहुंचते ही आपको एक और पक्षी विहार मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, बलिया में आपको जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल पक्षी विहार मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल पक्षी विहार। तो सुरहा ताल भी है, झीलें भी हैं, ताल भी है, और उसी को आप जयप्रकाश, क्योंकि पक्षियों के इत्यादि रहने के संदर्भ में कई बार होता है पक्षी जो होते हैं तालाब के आसपास ही ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार आपको मिल जाएगा, बलिया मिल जाएगा। चलिए ऊपर की साइड चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बलिया से होते हुए देवरिया, गोरखपुर और संत कबीर नगर आ गए, ठीक है। कहां से, बलिया, उसके ऊपर देवरिया, उससे बाद में फिर गोरखपुर, गोरखपुर से होते हुए संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में आपको बखीरा पक्षी विहार है। कौन सा है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है, संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार है। नोट डाउन करिए, संत कबीर नगर बखीरा पक्षी विहार। हो गया, एरो कर लिया तुरंत। यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा अगर स्पीड ज्यादा हो तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को पॉज करिए, पहले उसे बनाइए, उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद चलिए और देख लेते हैं कौन कौन से बाकी रह गए। तो यहाँ पर फिर आप हरदोई आ जाइए। हरदोई में देखिए यहाँ पे एक पक्षी विहार आपको मिल जाएगा, सांडी पक्षी विहार। कौन सा, हरदोई में लगाना है सांडी पक्षी विहार। हरदोई की जो सीमाएं लग रही हैं देखिए, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इन सारे से यहाँ पर आपको इनकी सीमाएं लग रही हैं हरदोई की। तो हरदोई को लिखना है सांडी पक्षी विहार, आपको कहाँ पड़ रहा है, हरदोई में पड़ता है।
इसके बाद जैसे हमने कहा लाख बहोसी पक्षी विहार हरदोई से सटा हुआ जिला। कन्नौज है, थोड़ा सा नीचे की साइड आना है। कन्नौज देखिए यहाँ पे लाख बहोसी, ये सबसे बड़ा यूपी का यहाँ पर देखा जाए सबसे बड़ा आपका पक्षी विहार है, लाख बहोसी पक्षी विहार। इसी से आप थोड़ा सा और मैनपुरी में आ जाइए। हरदोई, कन्नौज और कन्नौज से लगा हुआ थोड़ा सा ऊपर साइड आप देखिए तो मैनपुरी पड़ेगा, और मैनपुरी से आपको एक निकालना है और यहाँ पे समान पक्षी विहार लिख देना है। समान पक्षी विहार आपको कहाँ पड़ रहा है? हरदोई में पड़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको टोटल जो पक्षी विहार यूपी में है वो हमने देख लिए। कितने आपके पक्षी विहार इसमें देखने को मिल गए? तो देखिए समान पक्षी विहार मैनपुरी एक हो गया, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज दो हो गए, सांडी पक्षी विहार में बोलता जा रहा हूं, मिलान भी कर लीजिएगा, जो आपको छूट गया होगा वो लिख लेना है। सांडी पक्षी विहार हरदोई हो गया, तीन हो गया। इसके बाद बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर चौथा हो गया। फिर बलिया जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल पक्षी विहार 5 हो गया। इसके बाद प्रतापगढ़ में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार 6 हो गया। रायबरेली देखिए समसपुर पक्षी विहार 7 हो गए। उन्नाव में देखिए शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार 8। उसके बाद आगरा में एक है सुर सरोवर पक्षी विहार 9, और अलीगढ़ में हो गया सेखा पक्षी विहार तो 10। तो यहाँ पर देखिए 10 पक्षी विहार आपको यूपी में मिलते हैं और अलग अलग जिलों में मिलते हैं। क्या ऐसा भी कोई जिला है जिसमें 2 पक्षी विहार हैं? तो ऐसा देखिए यहाँ पर ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसमें आपको 2 पक्षी विहार मिलते हैं। हर एक जिले में टोटल 10 जिले हैं और 10 जिले आपको में एक एक पक्षी विहार है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखें। तो 10 पक्षी विहार हैं, उनके किन जिले में उनका नाम देख लिया, सबसे बड़ा देख लिया और सबसे छोटा देख लिया। पक्षी विहार हो गए, झीलें और ताल हो गए। तीसरा एक और देख लेना, हम हर लेक्चर में 3 देखते हैं, तो एक और मैप आपको निकालना है। अब यहाँ पर हमने पक्षी विहार देखा है तो वन्यजीव विहार भी देख लें, क्योंकि वन्यजीव विहार जो यहाँ पे अन्य जो वन्य जीव रहते हैं जहां पे उनका संरक्षण किया जाता है उसको भी यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। कई बार उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कि आपको देखा जाए तो यहाँ पे मेरठ है। मेरठ के आसपास का जो जिला आपको लगता है, यहाँ पर आपको मेरठ लग गया है, बिजनौर है, अमरोहा है, हापुड़ है, मुजफ्फरनगर का, ये टोटल जो एरिया आपको यहाँ पर लगता हुआ दिखाई देता है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का। तो उसके साथ यहाँ पर आपको ये चीजें आपको देख लीजिए, 4 अलग अलग कुछ जिले हैं जिसके साथ ये सीमा साझा करता है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। दूसरा यहाँ पर देख ले तो ओखला वन्यजीव विहार है, जो आपका हापुड़ में मिल जाता है। हापुड़ में ओखला वन्यजीव विहार आपको है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको तीसरा जो है पटना वन्यजीव विहार है, ये आपको एटा में पड़ता है। ठीक है, कौन सा है? नाम पटना है लेकिन पड़ता यूपी में है, एटा जिले में है। तो पटना पटना वन्यजीव विहार जो कि आपको एटा में पड़ता है। 3 हो गए, आपने 3 लिख लिए। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, आपको ये बॉर्डर लाइन यहाँ पर बना लेनी है और उसके थ्रू यहाँ पर आपको इसको लिख देना है। तो मुजफ्फरनगर में भी साझा करता है, जैसा अभी हमने पढ़ा है। तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा जैसे क्षेत्रों में आपको हस्तिनापुर वन्यजीव विहार पड़ेगा। दूसरा ओखला है, आपका हापुड़ पड़ेगा, और तीसरा पटना वन्यजीव विहार जो एटा में पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इटावा जिला मिल गया। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है आपको, इटावा है। इटावा में कौन सा है? चंबल वन्यजीव विहार है। कौन सा? चंबल वन्यजीव विहार आपको कहां पड़ता है? आपको इटावा में पड़ता है। एक विशेष बिंदु भी यहां पर है, उसको भी देख लेते हैं चलते चलते। देखिए उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसको हम दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। तो राष्ट्रीय पार्क कितना है? एक ही है। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, जो कि यूपी में आपको पड़ता है। तो एक ही राष्ट्रीय पार्क यूपी में है। चलिए आते हैं अपने वन्यजीव विहार में। ललितपुर देखिए, ललितपुर में एक आपका वन्यजीव विहार है जिसे महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहते हैं। तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहां पड़ रहा है? आपका ललितपुर में पड़ रहा है। तुरंत लगाइए इसे, ललितपुर जिले को एक एरो खींचिए और वहां पर लिखिए महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। लिखते चलिए, यहां पर ऐसा नहीं कि बाद में लिखना है, वीडियो के साथ साथ देखते देखते ही हमें लिख लेना है और उसके बाद फिर पढ़ते रहिएगा, वहां पे उसको रिवीजन करते रहिएगा और चीजें हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। और इसको क्लियर भी ऐसे करना है कि नेक्स्ट वीडियो आने से पहले, और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है वीक में आपको 1-2 दिन में आते ही रहेंगे, तो वहां पर अगला वीडियो आने से पहले ये वाले सारे टॉपिक क्लियर कर लेने हैं। इसके बाद देखिए महोबा है, महोबा आ गए आप, महोबा पहुंचिए। महोबा से यहाँ पे लेके एरो निकालिए और लिखिए विजय सागर वन्यजीव विहार। कौन सा लिखना है? विजय सागर वन्यजीव विहार कहां पड़ता है? महोबा में पड़ता है। इसके बाद देखिए चित्रकूट है, चित्रकूट में देखिए यहाँ पर रानीपुर वन्यजीव विहार है। कौन सा है? रानीपुर वन्यजीव विहार कहां पड़ता है? चित्रकूट में पड़ता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर देखिए यहाँ पे पहुंच गए हम। और इसके बाद देखा जाए तो ये एरिया है जहां मिर्जापुर का लगता हुआ, इसे कैमूर वन्यजीव विहार है। कौन सा है? कैमूर वन्यजीव विहार। मिर्जापुर के बॉर्डर, सोनभद्र के बॉर्डर पर यहाँ पर अवस्थित है। तो कैमूर वन्यजीव विहार आपको मिर्जापुर सोनभद्र के बॉर्डर में आपको मिल जाता है। इसके बाद देखिए चंदौली जिले पे आइए, चंदौली जिले में देखिए पहुंचिए और यहाँ पर है एक चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार।
तो यहाँ पर देखिए जो ये स्टार आपको लगा है, स्टार का मतलब होता है वन्यजीव विहार, आप संकेतक बना सकते हैं, ठीक है। तो वन्यजीव विहार चंदौली में भी है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है? चंदौली में पड़ता है। चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली दोनों एक ही नाम से हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चंद्रप्रभा चंदौली। इसके बाद देखिए इसके ऊपर आइए तो यहाँ पे कछुआ वन्यजीव विहार है। कछुआ कहाँ है? तो वाराणसी में। वाराणसी में कौन सा है? वाराणसी में जो वन्यजीव विहार है उसका नाम है कछुआ वन्यजीव विहार। हो गया, लिख लेना है, तुरंत एरो खींचिए एक और निकालिए। यहाँ पे वाराणसी ये जिला आपको दिख जाएगा, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर से सटा हुआ, और यहाँ पर आपको लिख लेना है कछुआ वन्यजीव विहार। हो गया, चलिए ऊपर की ओर अब आ जाइए, ऊपर के जिलों की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले महाराजगंज में आइए। महाराजगंज में आपको एक वन्यजीव विहार मिल जाएगा जिसका नाम है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। कौन सा है? सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। कहाँ पड़ता है? तो सोहागी बरवा वन्यजीव विहार आपका महाराजगंज। लिख लिए, फटाफट लिख करिए, तुरंत एरो खींचिए, एक निकालिए और वहां पे लिखे सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। इसके बाद ऊपर की ओर आइए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा गोंडा जिला, यहाँ पे आएगा बलरामपुर और गोंडा। तो पहले गोंडा का यहाँ पे एक एरो निकालिए, लिखिए पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार। कौन सा? पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार आपका कहाँ पड़ रहा है? गोंडा में पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है? गोंडा में पड़ रहा है। इसके अलावा देखिए एक सीमा पे फिर से एक है आपका सोहेलवा वन्यजीव विहार, जो कि बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती तीन अलग अलग जिलों को यहाँ पे साझा करता हुआ है सोहेलवा वन्यजीव विहार। तो यहाँ पर आपको एक गोला लगाना है इन तीनों जिलों के साथ, जिसमें से ज्यादा जो बड़ा हिस्सा है वो बलरामपुर और गोंडा में है और छोटा हिस्सा आपका श्रावस्ती में है। तो एरो ऐसे ही बनाना है और ये आपको लिखना है, इसका नाम है सोहेलवा वन्यजीव विहार। यहाँ पर आपको एरो बना के पहले एक गोला बनाना है, उसके बाद फिर एक एरो खींचना है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपका जो बड़े हिस्से हैं वो कहां पे हैं? बलरामपुर में। एक छोटा हिस्सा आपको श्रावस्ती में है। चलिए आगे आते हैं, बहराइच आइए। बहराइच में देखिए एक और जिला आपको बहराइच मिल गया। बहराइच से आपको एक एरो निकालना है और कौन सा लिखना है? कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहां पड़ता है? बहराइच में पड़ता है। कतरनिया वन्यजीव विहार आपका बहराइच में पड़ता है। इसके बाद खीरी है। खीरी में कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क या टाइगर रिजर्व। यही है जो आपका एकमात्र आपका राष्ट्रीय पार्क है इंडिया में, यूपी का एकमात्र जो टाइगर रिजर्व है वो आपका खीरी में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, इसको भी ध्यान रखना है। तो टाइगर रिजर्व है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। और दूसरा यहाँ पर किशनपुर वन्यजीव विहार है और ये भी आपका खीरी में पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क है और वन्यजीव विहार है। ये तीनों जो संकेतक हैं, एक है आपका, तीन संकेतक बना सकते हैं, एक टाइगर रिजर्व का है, जैसे आपका ट्रायंगल है, टाइगर रिजर्व का हो गया, आपको वन्यजीव विहार का हो गया, ये गोला और प्लस का निशान है उसके अंदर, और यहाँ पर एक स्टार है जिसे हम वन्यजीव विहार की संज्ञा देते हैं। तो ऐसा भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तीनों को बना सकते हैं। तो एकमात्र आपका राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क ही आपका, अगर टाइगर रिजर्व भी पूछा जाए कि यूपी में कोई टाइगर रिजर्व है, तो हाँ है। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। और किशनपुर वन्यजीव विहार वो कहाँ है? वो भी आपको खीरी में पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको खीरी में मिल जाती हैं। इसके बाद पीलीभीत है। पीलीभीत भी क्या है? एक पीलीभीत, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे देखिए एक और टाइगर रिजर्व आपको मिल गया। कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया। दूसरा दुधवा राष्ट्रीय पार्क हो गया, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। तो दो टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर मिल गए। तो ये हमने यहाँ पर देख लिए उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार, पक्षी विहार और उससे संबंधित झीलें और ताल। तो आज के वीडियो में हमने मूल रूप से यहाँ पे एनवायरमेंटल रिलेटेड, यहाँ पर जीवों रिलेटेड और नदियों से रिलेटेड चीजों को आज हमने देखा है। तो यहाँ पर आप भी इसे अच्छे से बना लीजिएगा, वीडियो को अच्छे से एक बार, अगर आपका कुछ छूट गया है तो फिर से हमें यहाँ पर रिवीजन कर लेना है एक बार। फिर भी इसको भी देख लेते हैं कितने आपके वन्यजीव विहार हैं यूपी में। तो देखिए पहला यहाँ पर है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, दूसरा है ओखला वन्यजीव विहार जो कि हापुड़ में पड़ता है, तीसरा आपका पटना वन्यजीव विहार जो कि एटा में पड़ता है, चौथा यहाँ पर आपको चंबल वन्यजीव विहार जो कि इटावा में पड़ता है, पांचवा अगर यहाँ पर देखा जाए आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है जो कि ललितपुर में है, छठा महोबा में पड़ता है आपका विजय सागर वन्यजीव विहार, सातवां देखें तो चित्रकूट में है रानीपुर वन्यजीव विहार, ठीक है। इसके बाद आठवां है जो कि आपको मिर्जापुर सोनभद्र दोनों के बॉर्डर पर है, कैमूर वन्यजीव विहार, नौवां चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली में है, 10वां कछुआ वन्यजीव विहार जो कि वाराणसी में है। इसके बाद ऊपर की साइड आ जाइए, 11 देखिए, 11 नंबर पे महाराजगंज सोहागी बरवा वन्यजीव विहार है। कौन सा है? महाराजगंज में सोहागी बरवा वन्यजीव विहार है, ये 11वां हो गया। 12वां देखिए पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार है जो कि गोंडा में पड़ता है। 13वां है सोहेलवा वन्यजीव विहार जो कि बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती के क्षेत्रों से मिलकर बन रहा है। उसके बाद 14वां है कतरनिया घाट, आपके बहराइच में पड़ता है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार।
और 15 और 16 टोटल 16 यहाँ पर हो गए। अब खीरी में है देखिए किशनपुर वन्यजीव विहार है, और इसके अलावा एक दुधवा राष्ट्रीय पार्क है जो कि टाइगर रिजर्व है, और एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पर वन्यजीव विहार है 14, इसके अलावा आपको 15 सॉरी किशनपुर वन्यजीव विहार को मिलाकर 15 हो गए, 2 आपके टाइगर रिजर्व हो गए जो आपको दुधवा और राष्ट्रीय पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गए, और एक राष्ट्रीय पार्क हो गया जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय पार्क हो गया। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ चीजें और वहां पे उससे रिलेटेड जो फैक्ट हो गए वो आपको मैंने बता दिया है। इनको ऐसे ही नोट डाउन भी करके स्पेशली वहां पर आपको लिख लेना है, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आने हैं। मैप एक बार लिखने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पर कंपोज करके लिख कर उसे आपको बाकी सारी जो जानकारी है वो आप अपने पेजेस जो होते हैं उसको लगा लीजिए कहीं भी। इमेजेस आपको जो होती हैं, आप जहां पढ़ रहे हो बैठ रहे हो, कहीं भी आपकी सूचना पट है, और जब भी आप घूम टहल रहे हो, घूमने टहलने के बाद जैसे ही फ्री होते हो या घूमते टहलते भी आप इनको देखकर 1-2 मिनट का समय दो, एक बार राउंड डिश देख लो, रिवीजन कर लो, और वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। एक जो होता है बहुत सारी नॉलेज बिना कुछ ज्यादा टाइम दिए पढ़े आप कुछ भी करते हुए आप उन्हें पढ़ सकते हो। तो अगर आपने इसको थ्रू यहाँ पर मेरा मैप स्टडी प्रारंभ करने का जो सजेशन यही है कि आपको एक क्रिएटिव वे में आसानी से और बहुत सारी जानकारियों को यहाँ पर याद करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में मैप स्टडी का, और उसमें फिर अन्य कुछ जानकारियों को लेकर आएंगे और यूपी से रिलेटेड अन्य जानकारियों को हम मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो आई होप एक चीज और ध्यान रखना है, मैप में ही ये सब आपको भी करते चलना है, सिर्फ यहाँ पर वीडियो में नहीं देखना है बल्कि उसको काम भी वैसे ही करते चलना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करिए, स्टडी करिए, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू सो मच।